एक दिन रोहतक में सुदर्शन जी दुकान पर बैठे थे। जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति चंदा लेने आए, पर बाबू चंदगीराम जी को न पाकर वापस जाने लगे। सुदर्शन जी ने तुरंत जय जिनेंद्र की ओर बोले, आप वापस क्यों जा रहे हो? यह सत्य है कि बाबा जी ने दीक्षा ले ली है और पिताजी कोर्ट में है, पर मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। तुरंत पहले दिन के कमाए हुए 50 रुपए जेब से निकाले और देते हुए कहा, बाकी सामाजिक चंदा बाबूजी से ले लेना। उनकी समग्रता देख सभी प्रसन्न हुए। बिहार प्रांत में भूकंप आया तो युवक श्री सुदर्शन जी ने स्वार्जित समस्त रुपए गुल्लक फोड़कर भूकंप राहत कोष में दान दे दिए। विरक्त हृदय श्री सुदर्शन जी का मन संसार से पूरी तरह उब चुका था। वे एक क्षण भी घर में रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन अपनी सारी धार्मिक पुस्तकें, कपड़े, कुछ सर्वाजित रुपये तथा स्वहस्त लिखित ज्ञान संग्रह की डायरिया एक पेटी में लेकर चुपचाप घर से चल दिए। यह मालूम नहीं था कि वाचस्पति गुरुदेव व बाबा जी महाराज कहाँ पर है। रोहतक से हांसी आई। तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज के दर्शन करके हिसार पहुँचे। वहाँ श्री कस्तूर चंद्र जी महाराज थे। आशीर्वाद लेकर सिरसा गए। सिरसा में एकल विहारी तपस्वी श्री केशरी चंद जी महाराज विराजमान थे। उन महातपस्वी महामुनि के चरणों में कई दिन ठहरे। वहीं से पता चला कि वाचस्पति गुरुदेव फिरोजपुर में विराजमान है। अपना ज्ञान संग्रह एक डिब्बे में रखकर एक श्रावक को दे दिया कि मैं बाद में ले लूंगा, पर बाद में वह मिला नहीं, उस श्रावक से गुम हो गया। सिरसा से वे सीधे फिरोजपुर पहुंचे। श्रद्धा भाव से गुरुदेव व बाबा जी महाराज को वंदन नमस्कार किया। गुरुदेव को जब पता लगा कि यह घर वालों को बिना बताए आ रहा है तो ख्याल बना, तुरंत घर पर समाचार भिजवाया कि सुदर्शन हमारे पास फिरोजपुर सुरक्षित पहुंच गया है। घर वाले तो बहुत परेशान हो रहे थे कि न जाने बिना बताए कहाँ गया है। समाचार मिलते ही सुदर्शन जी के नाना श्री करोड़ी मल जी व चाचा श्री श्यामलाल जी फिरोजपुर गए और जबरदस्ती घर ले आए। रोहतक में उन्हें पास पड़ोस की सभी नारियां समझाती और मनाती कि दीक्षा का विचार छोड़ दे। यहाँ तक कि मेत रानी तक समझाने लगी। सुदर्शन जी ने पूछा, मेरे दीक्षा लेने में आपको क्या दिक्कत है? वह बोली, बेटा तेरी शादी होगी, मुझे भी कुछ न कुछ मिलेगा। रहस्य समझते हुए उन्होंने उसे चांदी का सिक्का दे दिया। खुश होकर वह दीक्षा की दुआएं मांगने लगी। रोहतक से सुदर्शन जी को ननिहाल वाले नजफगढ़ दिल्ली ले गए। कुछ समय वहाँ रखा, पर उनके विचारों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर पाया। कुछ समय बाद वे वापिस रोहतक ही आ गए। अगला भाग आगे। नमो लोय सब साउंड।